सभी को नमस्ते। आज हम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले चैप्टर का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारकों की जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। हमने देखा है, जितने भी विकास हमने अभी तक पढ़े, सब में ही आनुवांशिकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। किसी भी प्रकार के विकास में, किसी भी प्रकार के विकास को ये आनुवांशिकता मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास भी मानसिक और बौद्धिक विकास का इससे गहरा संबंध होता है। इसीलिए और हम जानते हैं कि मानसिक विकास या बौद्धिक योग्यता जो है ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बुद्धि किसकी कितनी होगी ये उसके आनुवांशिकता, उसके जीन्स पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो फिर उसका संज्ञानात्मक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो ये संज्ञानात्मक विकास है ये आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। फिर दूसरा जो आता है वो है ज्ञानेंद्रियां, यानी कि सेंस ऑर्गन। हमने देखा है जिसका नाम ही संज्ञानात्मक विकास है। ज्ञान और ज्ञान से ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान हम हासिल करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा हमारे मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण में, दुनिया में फैला हुआ ज्ञान अर्जित करते हैं। तो अगर ज्ञानेंद्रियां ही किसी की कार्य नहीं करती हों या ठीक से कार्य नहीं करती हों, चाहे वो जीभ हो, आँख हो, नाक हो, कान हो या सेंसेस जो त्वचा है ये हो, कोई सा भी अंग हो, अगर इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो भी उस अंग से रिलेटेड या उस ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड जितना ज्ञान है वो व्यक्ति को कभी भी हासिल नहीं हो सकता या पूर्णतया हासिल नहीं हो सकता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते कि अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा जन्मजात ही नेत्रहीन है, अगर वो देख ही नहीं सकता है तो हम उससे ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते कि वो बच्चा लाल, नीले, काले, हरे, पीले इत्यादि रंगों का फर्क समझ पाएगा। उसके जीवन में सिर्फ एक ही कलर होता है, ब्लैक। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे हमको पता लगता है कि किस हद तक ये ज्ञानेंद्रियां हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। और फिर तीसरी बात आती है इसमें मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता की, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है ये परिपक्वता से पर निर्भर करता है। बालक के मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान की तंत्रिकाओं, कोशिकाओं में अगर परिपक्वता नहीं आती तो उसमें तर्क करने, चिंतन करने की, स्मरण शक्ति, अनुभव, वर्गीकरण, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, विश्लेषण आदि क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। और वातावरण में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं के बारे में वो प्रत्यक्षीकरण भी नहीं कर पाता है और न ही उनको पहचान सकता है। इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण भी नहीं कर पाता है। और फिर बात आती है मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी की। जिन बच्चों की मानसिक योग्यता अच्छी होती है उन बच्चों में प्रत्यक्षीकरण शीघ्र हो जाता है। उनकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति, विश्लेषण शक्ति इत्यादि मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं। ऐसे बालक सूचनाओं या घटनाओं के संबंध में शीघ्र ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपना सामाजिक समायोजन भी कर पाते हैं। मानसिक योग्यता के कारण ही नवीन वस्तु का सृजन होता है। मौलिक विचार प्रस्तुत करके लोगों को अचंभित कर देते हैं और उनके चहेते बन जाते हैं। और फिर बात आती है सीखने के अवसरों की, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। जिन बच्चों को जितना ज़्यादा अवसर मिलता है सीखने का, उनमें उतना ही ज्ञान का विकास या संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। निम्न आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में जिनका उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है
उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको सीखने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। उनको किताबें या जो भी आवश्यक सामग्रियाँ होती है वो उनको मिल पाती हैं। और फिर आता है मस्तिष्क में विकार। अगर कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, क्योंकि मस्तिष्क अगर ठीक से काम कर रहा है तो ही संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। तो मस्तिष्क में अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई चोट लग गई है या किसी और कारण से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो भी बालक की ये जो सीखने की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास है, ये प्रभावित होता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य, खाली मस्तिष्क की ही बात नहीं है, बाकी भी शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये निर्भर करता है। और फिर जैसे इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, खास तौर से थायराइड ग्रंथि या जो हमारी बाकी ग्लैंड्स हैं, उनके कारण से बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास बाधित हो जाता है। बालक कई बार कभी गंभीर रोग का शिकारी हो जाता है तो लंबे समय तक उसको बिस्तर पर रहना पड़ता है। फलस्वरूप सीखने के अवसर जो है वो कम हो जाते हैं। और फिर बात आती है बुद्धि या इंटेलिजेंस की। जिन बच्चों की बुद्धि, लब्धि या IQ अच्छा होता है, उनमें भी संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है, क्योंकि उनकी तर्क, चिंतन, स्मरण, विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि योग्यता अच्छी विकसित हो जाती है। और फिर बात आती है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण का अपना बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चों को जो बुद्धि अगर आनुवांशिकता से प्राप्त होती है तो उसका विकास किस सीमा तक होगा, ये उसके वातावरण पर निर्भर करता है। इस वातावरण में 3 तरह के वातावरण मुख्य होते हैं। एक पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। दूसरा सामाजिक वातावरण, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है। और तीसरा है विद्यालय यानी कि स्कूल का वातावरण। पारिवारिक वातावरण में माता पिता का शैक्षिक स्तर, उनका आपस में मधुर संबंध, माता पिता का अपने बच्चों के साथ में संबंध, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, रहने का स्थान कि वो गांव में रहते हैं या शहर में, और परिवार का आकार इत्यादि सभी कारक शामिल हो जाते हैं। सामाजिक वातावरण में परिवार के अलावा बच्चा जिसके संपर्क में आता है, जैसे उनके रिश्तेदार इत्यादि हैं, या जिस समाज में वो रहता है उसके आसपास के लोग और आसपास की जो विचारधाराएं हैं, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी तरह से विद्यालयी वातावरण यानी कि स्कूल का वातावरण, किस तरह के स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस पर भी उसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। और फिर इन सब के बाद में बात आती है समायोजन क्षमता की। एडजस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। हर बच्चे की एडजस्टमेंट कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। बहुत सारे अध्ययनों से पता लगता है कि इस समायोजन क्षमता का संज्ञानात्मक विकास के साथ में गहरा संबंध है। जिन बच्चों का स्कूल, घर, परिवार और समाज के लोगों के साथ में अच्छा समायोजन हो जाता है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे नई नई बातों को सीखते हैं। साथ ही उनका ज्ञान सुदृढ़, सुनियोजित और स्थायी होता है। इसके ठीक विपरीत जिन बच्चों का समायोजन अच्छा नहीं होता है, उनके ज्ञान का विकास तो कम होता ही है, साथ ही उनमें जो ज्ञान है वो मिथ्या या भ्रामक भी हो सकता है। और तब बात आती है शिक्षण और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर संज्ञानात्मक विकास बालक की बौद्धिक क्षमता, आनुवांशिकता, वातावरण इत्यादि पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए उचित शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों का ही विशेष महत्व है। जिन बच्चों को सही समय पर शिक्षण मिल जाता है या प्रशिक्षण मिल जाता है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा चीज़ों के साथ में प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है, उतना ही उनका ज्ञानार्जन ज़्यादा होता है। और जो बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो इसमें और भी ज़्यादा सक्सेस उनको मिलती है। इसलिए 7-8 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर अगर वो उनको सही समय पर माता पिता एवं शिक्षकों से सही उत्तर मिलते हैं, तो उनके ज्ञान में उचित वृद्धि होती है, संज्ञानात्मक विकास में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। और फिर आता है
आयु विभेद यानी कि एज डिफरेंस, हमने हमेशा देखा है सारे विकास आयु से संबंधित होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु के साथ में परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सभी तरह के विकास उसमें बढ़ते हैं। ठीक बात संज्ञानात्मक विकास के साथ भी लागू होती है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, क्योंकि शिशु जब नवजात है तो अभी उसका जब मस्तिष्क ही विकसित नहीं है, उसकी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित नहीं है, तो वो अभी उसका ज्ञान भी बढ़ नहीं पाता है। वो केवल रोना जानता है, करवट लेना जानता है, अपनी आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी उसको सबसे पहले हासिल होती है, जिसमें वो खासतौर से अभी अपनी माँ को पहचानता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पहचानने लगता है, बोतल है, स्लेट है, जो भी ग्लास है, पानी का ग्लास है इत्यादि, अपने कपड़े, रुमाल, अपने खिलौने इत्यादि, अपने रिश्तेदार, माता के अलावा पिता या भाई बहन, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करता है। धीरे धीरे उसका चिंतन और स्मरण जैसे जैसे बढ़ता है तो वो उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है, और इस तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। ये था बच्चों संज्ञानात्मक विकास, जिसका कि हमने देखा, अभी तक हमने जो बात करी है कि कितने सारे ऐसे कारक हैं जिसके ऊपर ये संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम किसी नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।